पाकिस्तान का ये स्टेट क्यों अलग होना चाहता है? पाकिस्तान से जिसका नेम बलोचिस्तान है, आइए पहले बलोचिस्तान की थोड़ी बात करते हैं। जियोग्राफी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो कि साउथ वेस्ट में वाक़िया है। इसकी सरहदें ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं और यह अरेबियन सी के करीब है। पॉपुलेशन। बलोचिस्तान की पॉपुलेशन मुख्तलिफ कबीलों और एथनिक ग्रुप्स पर मुश्तामिल है, जिसमें बलोच, पश्तून और हज़ारा शामिल हैं। बलोचिस्तान का कल्चर रिच और डाइवर्स है। इकॉनमी। बलोचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का बड़े ज़ख़ीरा है, जिसमें मिनरल्स, गैस और ऑयल शामिल हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना मुश्किल होता है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इश्यूज। बलोचिस्तान में सियासाती टेंशन्स हैं, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेंशन शामिल है। बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने कभी-कभी वायलेंस और इंस्टेबिलिटी पैदा की है। डेवलपमेंट चैलेंजेस। बलोचिस्तान को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी शामिल है। गवर्नमेंट और एनजीओज कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। करंट सिचुएशन। आजकल बलोचिस्तान के मसाइल पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में गुफ्तागू होती रहती है, जिसमें ह्यूमन राइट्स इश्यूज और लोकल गवर्नेंस की बातें होती हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का यह छोटा सा ओवरव्यू बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस सूबा की जियोग्राफी में उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और डाइवर्स कल्चर की बात करना खास जरूरी है। बलोचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ज़ख़ीरा पर बात करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सियासी बेचैनी के असर की बात करना भी महत्वपूर्ण है। सियासी टेंशन्स और डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है ताकि बलोचिस्तान का विकास सही तरह से हो सके। ये सूबा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फोकस का पॉइंट बना हुआ है, जहां ह्यूमन राइट्स और लोकल गवर्नेंस की मुद्दों पर चर्चा होती रहती है। बलोचिस्तान की आज़ादी की ख्वाहिश के पीछे कुछ अहम वजहें हैं। रिसोर्स कंट्रोल। बलोचिस्तान में काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गैस, मिनरल्स और ऑयल। बलोच लोग मानते हैं कि इन रिसोर्सेज का फ़ायदा सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए, जबकि उनका ज़्यादा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। बलोचिस्तान के लोगों का यह एहसास है कि उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में कम अहमियत दी जाती है। इस वजह से उन्हें अपने मसाइल के लिए सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। कल्चरल आइडेंटिटी। बलोच लोग अपनी अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर फख्र करते हैं। उनका कहना है कि उनकी सकाफत और ज़ुबान को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कम अहमियत दी गई है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। लोगों का कहना है कि यह नफरत और इनजस्टिसेस के नतीजे हैं। ह्यूमन राइट्स इश्यूज। कई बालोच एक्टिविस्ट्स और लीडर्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वायोलेशंस और डिसअपीयरेंसेस ने उन्हें बेचैन किया है। इस वजह से उनका आज़ादी की तरफ रुझान बढ़ता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। बलोचिस्तान का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इस मसले में अहमियत रखता है। आज़ादी के लिए मुक़द्दर लड़ाई और अलग अलग दौर में अलग अलग मुख्तलिफ मूवमेंट्स ने यह सोच बढ़ाई है। ये सब वजहें बलोचिस्तान की आज़ादी की ख्वाहिश को समझने में मददगार हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।